नानी का स्टूडियो। आगरा के पास एक बहुत बड़ी जागीर के मालिक थे ठाकुर संग्राम सिंह। ठाकुर साहब अपनी दिलेरी और अकूत धन दौलत के लिए तो मशहूर थे ही, पर उससे भी ज्यादा वे अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी एक ही चिंता थी जो उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव पर भीतर से खाए जा रही थी। उनके दो बेटे, बड़ा बेटा विक्रम सिंह और छोटा अजय सिंह। दोनों ही बेटे हर कला में निपुण थे, चाहे वो घुड़सवारी हो या तलवारबाजी। पर दोनों में एक बहुत बड़ी कमी थी, वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुकाबला करते थे। उनकी आपसी होड़ और जलन इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब ठाकुर संग्राम सिंह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, पर आंखों में एक गहरी चिंता और एक आखिरी उम्मीद की चमक थी। उन्होंने अपने दो सबसे कीमती शाही घोड़े पवन और बादल को भी अस्तबल से लाने का हुक्म दिया। दोनों घोड़े भाइयों की तरह थे, ताकत और रफ्तार में एक दूसरे के बराबर। ठाकुर साहब ने अपने बेटों से कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत भी हो और मेरी सबसे बड़ी चिंता भी। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, पर एक दूसरे का साथ देना नहीं सिखा सका। उन्होंने एक एक घोड़ा दोनों को सौंपते हुए कहा, मेरे बाद मेरी इस पूरी जागीर और दौलत का मालिक तुम दोनों में से कोई एक होगा। दोनों बेटों के दिल जोर से धड़कने लगे। दोनों के मन में एक ही विचार था, मैं। ठाकुर साहब ने आगे कहा, इसका फैसला एक दौड़ से होगा। तुम दोनों ये शाही घोड़े लेकर आगरा के किले के दरवाजे से फतेहपुर सीकरी तक दौड़ोगे। ये कोई मामूली दौड़ नहीं होगी। मेरी सारी दौलत उस बेटे को मिलेगी जिसका घोड़ा इस दौड़ में दूसरे स्थान पर आएगा। इतना कहकर ठाकुर साहब ने अपनी आंखें मूंद लीं और हमेशा के लिए शांत हो गए। वे जानते थे कि उन्होंने अपने बेटों के सामने एक ऐसी पहेली रख दी है जिसे वे अपनी आपसी लड़ाई के साथ कभी नहीं सुलझा सकते। दोनों भाई हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसी वसीयत थी? आज तक उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए दौड़ लगाई थी, पर अब जीतने के लिए हारना जरूरी था। वसीयत की इस अजीब शर्त पर पूरे आगरा में चर्चा का विषय बन गई। दौड़ का दिन तय हुआ। आगरा के किले के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी जो इस अनोखी दौड़ को देखने आई थी। विक्रम और अजय अपने शानदार घोड़ों पर सवार तैयार खड़े थे। दोनों के चेहरे पर तनाव और उलझन साफ दिख रही थी। दौड़ शुरू करने का बिगुल बजा, पर कुछ अजीब हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। हर कोई दूसरे का इंतजार कर रहा था कि वो आगे बढ़े ताकि उसका घोड़ा पीछे रह जाए। पल घंटों में बदलने लगे, पर घोड़े एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। भीड़ हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी। शर्मिंदगी के मारे उस दिन की दौड़ रद्द कर दी गई। अगले हफ्ते फिर से दौड़ रखी गई। इस बार दोनों भाइयों ने सोचा कि वे कोई चालाकी करेंगे। दौड़ शुरू होते ही अजय ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया और अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अजय कुछ दूर जाकर रुक गया, ये सोचकर कि विक्रम अब उससे आगे निकल जाएगा, पर विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। अजय फिर थोड़ा आगे बढ़ा, विक्रम फिर भी नहीं हिला। ये सिलसिला घंटों तक चलता रहा। कभी एक घोड़ा आगे होता तो कभी दूसरा। वे जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी दौड़ का कोई नतीजा नहीं निकला और उनकी जागीर का फैसला नहीं हो सका। मामला महीनों तक अटका रहा। जागीर का कामकाज ठप पड़ गया था। अंत में थक हार कर दोनों भाई ये गुत्थी लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने पूरी कहानी सुनी।
दरबार में बैठे सभी मंत्री और सलाहकार हैरान थे। किसी ने कहा, जहांपना, ये वसीयत ही मूर्खतापूर्ण है, इसे रद्द कर दिया जाए और दौलत दोनों में बराबर बांट दी जाए। किसी और ने सलाह दी, नहीं, वसीयत का सम्मान होना चाहिए, दोनों भाइयों को एक और मौका दिया जाए। बादशाह अकबर खुद एक दुविधा में थे। वो एक वफादार जागीरदार की आखिरी इच्छा का अपमान नहीं करना चाहते थे, पर इस पहेली का कोई हल भी नजर नहीं आ रहा था। हमेशा की तरह जब सारी बुद्धि और दलीलें खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने कहा, अब तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। ये जागीर का नहीं, बल्कि एक पिता की आखिरी इच्छा के सम्मान का सवाल है। बीरबल शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने दोनों भाइयों को गौर से देखा, जो अभी भी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने बादशाह से कहा, आलमपनाह, ठाकुर संग्राम सिंह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी वसीयत मूर्खतापूर्ण नहीं, बल्कि बहुत गहरी है। वो जानते थे कि उनके बेटे एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी पहेली बनाई जिसे सुलझाने के लिए उन्हें अपनी दुश्मनी छोड़कर एक साथ सोचना पड़ेगा। इसका हल भी बहुत सीधा है। बीरबल ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनके कानों में झुककर बस एक छोटा सा वाक्य कहा। वो वाक्य सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में जो उलझन थी, वो अचानक गायब हो गई। उनकी जगह एक नई समझ और फिर एक दूसरे से आगे निकलने की एक भयंकर होड़ ने ले ली। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कुराहट में जलन नहीं, बल्कि एक चुनौती का भाव था। वे दोनों फौरन बादशाह को सलाम करके दरबार से बाहर भागे। हर कोई हैरान था कि बीरबल ने ऐसा क्या कह दिया। कुछ ही पलों में बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी। बादशाह और सभी दरबारी बाहर भागे। उन्होंने देखा कि विक्रम और अजय अपने घोड़ों पर सवार हैं और उन्हें एड़ियां मार मारकर फतेहपुर सीकरी की ओर दौड़ा रहे हैं। दोनों ही अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। हर कोई दूसरे से आगे निकल जाना चाहता था। उनमें जीतने का ऐसा जुनून दिख रहा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दरबार हैरान था। जो भाई कल तक हारने के लिए लड़ रहे थे, वो आज जीतने के लिए जान क्यों लगा रहे हैं? बादशाह ने आश्चर्य से बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या जादू है? तुमने इन दोनों से ऐसा क्या कह दिया कि इनकी दुनिया ही पलट गई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई जादू नहीं किया जहांपना। मैंने बस उन्हें एक बहुत ही सरल सलाह दी। क्या थी वो सलाह? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, मैंने उनसे कहा, एक दूसरे के घोड़े बदल लो। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और जैसे ही सबको बीरबल की बात का मतलब समझ में आया, पूरा दरबार ठहाकों और वाह-वाह के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने समझाया, जहांपना, जब तक वे अपने अपने घोड़े पर सवार थे, हर कोई चाहता था कि उसका घोड़ा हारे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़े बदले, समीकरण बदल गया। अब विक्रम अजय के घोड़े पर सवार था और अजय विक्रम के घोड़े पर। अब अगर विक्रम को अपनी विरासत जीतनी है, तो उसके अपने घोड़े को, यानी जिस पर अजय सवार है, उसे दूसरे स्थान पर आना होगा। और यह तभी हो सकता है जब वो उस घोड़े को जिताए जिस पर वो खुद सवार है। यही बात अजय पर भी लागू होती है। अब दोनों का लक्ष्य एक ही था, अपने प्रतिद्वंदी के घोड़े को जिताना, ताकि उनका अपना घोड़ा हार जाए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपना, ठाकुर साहब यही चाहते थे। वो जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के खिलाफ सोचेंगे, वो कभी इस पहेली को नहीं सुलझा पाएंगे। इसका हल तभी निकल सकता था जब वे एक दूसरे की जीत के लिए काम करते। उनकी वसीयत दौलत के बंटवारे के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटों को साथ रहना सिखाने के लिए थी। बादशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता से गदगद हो गए। उन्होंने कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ एक असंभव पहेली को सुलझाया, बल्कि एक पिता के दिल की बात भी हम सब के सामने रख दी। उस दिन सब ने सीखा कि आपसी होड़ हमें कहीं नहीं ले जाती, लेकिन जब हम दूसरों की सफलता के लिए काम करते हैं,
तो हमारी अपनी जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।